एक्सरसाइज 13.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिया हुआ है कि जब तक बोला न जाए पाई का मान कितना लो 22/7। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ध्यान से सुनो। 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। आपको बताना है बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। देखो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, एक धातु का गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या को हम r मानते हैं, ये है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको पिघलाया जाता है और पिघलाकर एक बनाया जाता है, क्या, एक बना दिया बेलन। ठीक है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है भाई। इस बेलन की जो त्रिज्या होती है वो कितनी ले जाती है, 6 सेंटीमीटर, स्मॉल r मान लो, और इसकी ऊंचाई h आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। जो चीज दी हुई है, जो चीज निकालनी है, सब फिगर में है। ठीक है, अब आपको दिया है गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल R कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या स्मॉल r कितना, 6 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई h आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। बेलन की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ठीक है। बेलन, गोले की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी, यही है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला हुआ है भाई, साफ साफ लिखना है, थ्योरी लिखने में कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है ना। थोड़ा सा पेन घिसेगी, थोड़ी स्याही लगेगी, बाकी क्या होना उससे ज़्यादा, होगा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला है कि गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा, गोले को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। और एक चीज ध्यान दो, जिस वस्तु में, चाहे वो गोला है, बेलन है, चाहे कुछ भी दिया हुआ है, जिस वस्तु में अज्ञात राशि है उसको हमेशा बाईं ओर रखो, उसको हमेशा किधर रखो। और जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, जिसकी सारी बीमारियां दी हुई हैं, उसको क्या रखो, उससे कैलकुलेशन में आसानी होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। आप दाएं बाएं कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना, बराबर वस्तु है। बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर है। अब आप गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन रखो या बेलन का आयतन बराबर, लेकिन कोशिश ये करो कि जिसमें अज्ञात राशि है उसको बाईं ओर रखो। इसलिए इस समय अज्ञात राशि किसमें है, इसमें अज्ञात राशि है बेलन में। तो बेलन का आयतन, जो पिघलाकर बनाई गई वस्तु है उसका आयतन, ठीक है ना, बराबर किसका आयतन, गोले का। बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि गोला पिघलाकर ही तो क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है। अब गोले का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r²h, केवल फॉर्मूलों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। भाई ये ध्यान रखना कहाँ पे स्मॉल r मैंने लिखा हुआ है, कहाँ पे कैपिटल R लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग है, इसलिए दोनों का जो क्या हुआ, जिससे हम दोनों को डिनोट करेंगे वर्ड्स, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब देखो पाई पाई दोनों पक्षों में है भाई, सीधे ही काट दो, किसी काम का नहीं रह गया, ठीक है ना, कट गया दोनों पक्षों से। तो यहाँ से r², r का मान बोलो, 6 गुणा आ गया 6, और h का मान मालूम नहीं है, 4/3 कैपिटल R का क्यूब, कैपिटल R कितना है 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2, ठीक है ना। अब सीधे यहाँ से क्या निकाल लो, h निकाल लो, सीधे क्या निकलेगा, तो ये 6 इंटू 6 बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो गया 4/3 तो है ही है, इंटू 4.2, 4.2, 4 एंड डिवाइडेड बाई, ये 6 इंटू 6 कहाँ आ जाएगा
हर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कट जाएगा, जो भी कटेगा, 6 7 जा 0.7 टाइम, 6 7 जा 0.7 टाइम, 3 14 जा 1.4 टाइम्स, ठीक है ना। तो h इक्वल टू हो गया, अब 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 को मल्टीप्लाई करो फटाफट। कितना आ रहा है? कैलकुलेशन ध्यान से करो हैं, इसलिए जो बेलन की ऊंचाई आई 2.74 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ कर दो। अगर तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 बढ़ा दो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 4 की जगह कितना हो जाता, 5 हो जाता। और अगर तीसरा अंक जो है 5 से कम है उसको छोड़ दो। कितना आया मल्टीप्लाई करके? यही आया, यही आया है, है? जो भी आएगा हो सकता है। देखो, जोड़ घटाने गुणा भाग में कई बार क्या होती है, मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग चेक करते रहो। बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही होने, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया।